नमस्कार दोस्तों, मैं उमन जागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। एक बार फिर से लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम कि अगर आपका किसी भी कारण खतौनी में गलत नाम चढ़ा हुआ है तो उसे कैसे सुधार कराएंगे। आपको पता है फॉर्मूला हिस्ट्री बन रही है या तो वहाँ पर नेम मिसमैच की प्रॉब्लम आ रही है। तो कारण यही कि आधार में नाम उनका कुछ और है, खतौनी में कुछ नाम और है और आप चाहते हैं कि खतौनी में नाम आपका सही हो जाए। तो कैसे खतौनी में नाम सही होगा, क्या इसकी प्रक्रिया है, उस संबंध में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो पूरा देखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए कोई भी संशोधन खेती या कोई भी जैसे खेती से संबंधित कोई संशोधन है तो बड़ा काम है, आप छोटा मत समझिएगा, क्योंकि ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चला आ रहा दोस्तों। और ज़मीन के विवाद बहुत ही सरकार अच्छे तरीके से निपटाती है, इसलिए इसके प्रॉपर तरीके से सरकार के तहत कानून है इसमें दोस्तों, जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता दोस्तों एक कानून है, आप शायद आपको जानकारी होगा, जो कि 2006 में पारित हुआ था, है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में। इसके बहुत सारे इसमें कानून है, जैसे संविधान है, तो उसी में यहाँ पर एक धारा 38 है और धारा 38 के अंदर 6 और धारा यहाँ पर 33 भी है, 128 भी है। लेकिन मेनली जो प्रॉपर नाम थोड़े आसानी से सही हो जाते हैं वो धारा 38 के अकॉर्डिंग नाम संशोधन का प्रावधान रखा गया है खतौनी में। अब दोस्तों अगर आपका विवाद ज़्यादा है, जैसे आपके नाम सपोज दैट विवाद है, आपका एक नाम सपोज दैट कोई भी राम नाम है और आपका बीच वाला जो छोटा का मात्रा लगा है वो नहीं लगा है तो आसानी से। लेकिन किसी के नाम में विवाद होता है कि आपका नाम तो राम है लेकिन कोई एक प्रतिवादी आपका कंपटीटर वगैरह इनका राम नाम है ही नहीं, दूसरा कुछ नाम है, तब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अलग अलग धारा के तहत दोस्तों होता है, लेकिन मामूली जो गलती है जिसमें कोई विवाद ना हो, धारा 38 के अंतर्गत तहसीलदार के द्वारा सही कराया जाता है ना। उसका प्रक्रिया बताएंगे सही कैसे कराना है। अभी मैं थोड़ा धाराओं का आपको, हालांकि आपको ज़रूरत तो नहीं है धाराओं के ज्ञान का, बट आपको पता होना चाहिए। मामूली गलती है, अविवादित विवाद है नाम में, तो धारा 38 के तहत। अगर वरासत की गलती चली आ रही, उत्तराधिकार में विवाद, जैसे आपका वरासत से ही नाम गलत चला आ रहा है ना, तो वो धारा 40 के तहत सही की जाती है, एसडीएम महोदय के द्वारा किया जाता है। अगर स्वामित्व विवाद है तो धारा 41 के तहत, और बड़ी त्रुटि है अगर आपके रिकॉर्ड में खतौनी में तो धारा 128 के अंतर्गत सही किया जाता है। बट आज हम बात कर रहे हैं नाम की, तो धारा 38 का मेन काम है। अब धारा 38 के तहत तो आपका सुधार होगा खतौनी में नाम। इसके लिए सबसे पहले तो जो अभिलेख आपके पास होने चाहिए जिसमें आपका सही नाम है, उसका आपका दस्तावेज होना चाहिए। सही दस्तावेज होना बहुत ही आवश्यक है नाम का, जिसमें भी जैसे अगर आपका आधार में सही नाम है तो उसके अकॉर्डिंग सही करें। कोई प्रूफ तो चाहिए कि आपका ये नाम है, तो उस प्रूफ के साथ आपको क्या करना होगा, अपने तहसीलदार साहब को, जो तहसीलदार साहब हैं, इनको एक प्रार्थना पत्र देना होगा। तहसीलदार के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया जाता है। प्रार्थना पत्र कैसे लिखना वो भी बताएंगे, सिर्फ सब रखिएगा आप, है ना। इसका तहसीलदार के यहाँ जब आप प्रार्थना पत्र देंगे जाकर, तो वो आपके राजस्व विभाग का जो अधिकारी होगा, आपका जो लेखपाल होगा, उसके ऊपर कानून गो होते हैं, पर सीओ होता है, पर एसीओ होता है, तो आपको लेखपाल का तलब करेगा, बोलेगा इनका विवाद देखिएगा। फिर वो लेखपाल और कानून गो उसमें इंटरफेयर करते, देखते, सारा रिकॉर्ड देखते इनका क्या नाम है। तो इस प्रक्रिया में आपका नाम सही कराने में 20 से 25 दिन लग जाता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप कोई वकील भी कर सकते हैं, किसी वकील के पास जाइएगा, मुझे बताइएगा, तो वो एक नॉर्मल सा लेटर पैड वगैरह एप्लीकेशन लिख करके आपका तहसीलदार क्या प्रार्थना पत्र दिला देगा। आप खुद भी कर सकते हैं अगर मामूली गलती है तो। ज़्यादा बड़ा अगर विवाद होता है तो फिर उसमें दोस्तों मुकदमा दायर करना पड़ता है, वो आपके कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट में मुकदमा चलता है ना। अगर नॉर्मल गलती है तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना है और वो आप डायरेक्ट भी तहसीलदार को दे सकते हैं। उसमें सारे साक्ष्य लगाने के बाद प्रार्थना पत्र के पीछे सारे की फोटोकॉपी लगानी होगी, आधार कार्ड की जिसमें नाम चाहिए वो कर सकते हैं ना। तो ये प्रोसेस होता है। छोटा मोटा विवाद, बड़े विवाद के लिए आपको वकील करना ही पड़ेगा, आपको केस डालना ही पड़ेगा, तभी होगा। तो प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं वो भी सीख लेते हैं, बहुत सिंपल काम मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे नॉर्मल प्रार्थना पत्र लिखा जाता है वैसे ही लिखना होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है, जिसके नाम लिखना है ना, श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसीलदार साहब, और आपको पूरा पता होना चाहिए ना जहाँ का जिसके तहसीलदार के यहाँ के लिख रहे हैं आपका, है ना, जो भी पता हो, कानपुर नगर देहात, वो डालना है ना। इसके बाद यहाँ पर महोदय। अब यहाँ पर आपको पूरी समस्या समझानी है कि सर मेरा खतौनी संख्या डालना है, सर
मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरा खतौनी संख्या ये है, खाता संख्या ये है, इसमें ये गलत नाम दर्ज हो गया है ना, जबकि मेरा सही नाम ये है, और सारा फादर का पूरा जो एप्लीकेशन लिखना है वो सारा यहाँ पर लिख देना है, पूरी समस्या। इसके बाद वही यहाँ पर दिनांक डालना है और अपनी सिग्नेचर करना है। ये सिंपल एप्लीकेशन लिख करके अपने तहसीलदार को दे देना। अगर प्रॉपर फॉर्मेट में आप चाहते हैं एप्लीकेशन कैसे लिखा जाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, आपको इसमें समय दोस्तों 20 से 25 दिन का अप्रॉक्स लग जाता है ना, सिंपल सा प्रोसेस। अगर ज़्यादा बड़ी त्रुटि है पर उसमें समय बहुत लगता है। इस आधार पर दोस्तों आपके यहाँ पर जो लेखपाल या कानून गाँव आएगा वो लोगों से पूछ सकता है इनका सही नाम क्या है ना, या आपसे कुछ गवाह भी मंगाए जा सकते हैं इस प्रक्रिया में कि आप गवाह लेकर आइए 2-3, वो बताएंगे कि आपका यही नाम है। ये बहुत सारे प्रोसेस होता है, तो समय तो लगता ही, बट सही कराना बेहद ज़रूरी है। एक तो फॉर्मेलिटी के लिए या वैसे अन्य कामों के लिए भी खतौनी में नाम सही होना चाहिए। ये प्रक्रिया है। अगर और भी आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। मैंने धाराएं आपको बता दी। मामूली विवाद जो होते हैं धारा 38 के तहत त्रुटियों का संशोधन होता है। 41 के अंदर आपके उत्तराधिकार में जो नाम प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें से ये सारा प्रोसेस होता है। तो ये मैंने सब पूरा डिटेल आपको बता दिया है। और अगर कोई फिर भी डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। सिंपल सा प्रार्थना पत्र देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।